मौजूद हैं एक बार फिर हांसी में और यहाँ पर किसानों ने एक बार फिर से डेरा डाल लिया था और इनकी जो समस्याएं थी वो किसानों ने लगातार बताई हैं। तो अभी इनकी मीटिंग भी हुई है, क्या कुछ मीटिंग में बातें हुई हैं। एडीसी और एक्शन इरिगेशन इन दो अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और काफ़ी ठीक माहौल में मीटिंग हुई है। अब रिजल्ट आना तो बाकी है भाई, नहीं मानेंगे फिर नारे लावांगे, फिर इनका बारना घेरांगे। छोटे स्टेट में जब 9-10 लाख एकड़ भूमि बर्बाद होगी हो और सरकार अपनी पीठ थपथपांदी हो, डूब मरण की बात है। जे सरकार में कि सरंग बचरी होगी, डबोना नहीं चाहती होगी तो पीछे दे देगी। जे सरकार इनका मन डबोना चाहती होगी नट जाएगी भाई। ये कहने के लिए आए हैं भाई, सरकार हरियाणा सरकार इरिगेशन महकमे ने रुपये देवे, वो कोष मिले उससे सारे काम इरिगेशन वाले कम है हम कर देंगे। अगर हमें ये काम पूरे होते नहीं, जब तक बारिश आ जाएगी तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा। एक मांग हमारी मनरेगा की भी थी कि भाई मनरेगा का नाम तोड़ दिया था हमने, उसके बावजूद जो काम नहीं दे रहे हैं मनरेगा को। हांसी जिला नाम तो धरेगा भाई, पर अभी वो हांसी जिला वाले काम नहीं हो रहे। सरकार कहती है कि ये आंदोलनकारी हैं, ये किसान रुकने वाले नहीं, यानी कि इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। डूब के मरा यार, ये तो बेशरम लोग हैं। कमा तो नहीं टिकन देंगे, नहीं कमा तो नहीं कहता हमने मांग नहीं करी। सातबास के गांव मुजादपुर में पिछले 5 साल से पीने का पानी नहीं है। चन्नत गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, गांव में पानी नहीं है, ठीक है, फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा, बिजली गांव में आ नहीं रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी में और यहाँ पर किसानों ने एक बार फिर से डेरा डाल लिया था और इनकी जो समस्याएं थी वो किसानों ने लगातार बताई हैं। इनके भाषण भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और अच्छे वक्ताओं द्वारा काफ़ी बातें कही गई हैं। तो अभी इनकी मीटिंग भी हुई है, क्या कुछ मीटिंग में बातें हुई हैं, क्या कुछ इनको दिलासा दिया गया है, क्या आश्वासन मिला है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। प्रधान जी, मीटिंग हुई है, किससे मीटिंग हुई है? हमारी मीटिंग हुई है, डीसी साहब किसी कारणवश वीसी में थे, उन्होंने एडीसी को भेजा था। एडीसी और एक्शन इरिगेशन इन दो अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारी जो मुख्य डिमांड थी वो ज़्यादातर पानी से संबंधित थी, इसलिए इरिगेशन का, क्योंकि फ्लड की जो बात थी, फ्लड का प्रबंध इरिगेशन का, ड्रेनेज महकमा इरिगेशन में मर्ज कर रखा है, उससे थी, या पीने के पानी की मौजूदा डिमांड थी वो भी इरिगेशन से थी। इसलिए हमारे दो अधिकारियों से मीटिंग हुई है और काफ़ी ठीक माहौल में मीटिंग हुई है। अब रिजल्ट आना तो बाकी है भाई, नहीं मानेंगे फिर नारे लावांगे, फिर इनका बारना घेरांगे। उम्मीद करा है कि हमारी बात है मंजे। मोटी हमारी बात ये थी कि सारे के सारे हांसी जिले के अंदर जितने गांव डूब रहे थे उनके जितने एस्टीमेट थे वो एक्शन बढ़ा के ले रहा था। वो लगभग 53-54 करोड़ के एस्टीमेट हैं, उनका एक सारा ज्वाइंट हांसी प्रशासन के द्वारा डिमांड करी जाएगी हरियाणा सरकार से कि इनका पैसा दो, जल्दी हम इनके टेंडर छोड़ के काम करवाओ ताकि यहाँ फ्लड ना हो। क्या लगता है कितनी जल्दी किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा जो मुआवजा राशि हुआ है? मुआवजा राशि भी हमारी बात हुई थी भाई, मुआवजा नहीं मिल रहा, पिछले साल बर्बाद हो गए सारे। तो उन्होंने कहा जी अभी कल से डालना शुरू हुआ है, अभी कोई स्पेशल बात तो हमारे को दे दो, वरना कल से डालना शुरू हुआ है, अब 2-4 दिन में हम डाल देंगे। अगर नहीं डला तो आप फिर दोबारा हमारे को बताइए। आपने एक मुद्दा और उठाया कि आने वाले समय में बारिश दोबारा होगी, दोबारा से बाढ़ जैसे हालात हरियाणा में न हो, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। तो क्या लगता है सरकार आपकी ये मांगे माने? बात बताओ, बड़ा दुर्भाग्य है हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश, 9,82,000 एकड़ सेम तय भूमि बर्बाद होगी हरियाणा की, और नकली ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं जो सेम का प्रबंध खातिर ट्यूबवेल का एक भी नहीं चलता। छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट में जब 9-10 लाख एकड़ भूमि बर्बाद होगी हो और सरकार अपनी पीठ थपथपांदी हो, डूब मरण की बात है। इसलिए भाई हम तो किसाना में मजदूरा में काम करा, हमारा फर्ज बनता आवाज़ उठाना, मगर सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। देखा गया किसान काफी गुस्से में थे, लगातार 12 किलोमीटर और 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी में आप चलकर आए मुर्दाबाद के नारों के साथ में, तो वो आक्रोश कहीं ना कहीं अब ठंडा दिखाई दे रहा है। नहीं, आक्रोश ठंडा नहीं है, मगर हमारा आज की जो यात्रा थी वो यात्रा का पड़ाव सिर्फ मीटिंग तक था। भाई हमारा प्रशासन के साथ मीटिंग हो, अब मीटिंग हमारी होगी तो उम्मीद तो करा, हाँ कोई भी चीज़ उम्मीद तो करा। प्रशासन ने कहा है कि डिमांड भेज देंगे, जब सरकार में कि सरंग बचरी होगी,
दबाना नहीं चाहती होगी तो पीछे दे देगी। जो सरकार इन गांव दबाना चाहती होगी नट जाएगी भाई। अगली बात आगे तो देखा। अभी कितने दिन का आश्वासन मिला? देना का आश्वासन नहीं है। तो कब तक है आशा है कि किसानों की जो ये मांगे पूरी? अभी वो लेटर भेज देंगे हमारे पास, लेटर अंदर हरियाणा सरकार से फिर हम और बात करांगे। और लगभग अगर आपकी मांगे जो थी अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या? अरे मेरे भाई लड़ांगे और के पल्ले हमारा लड़ांगे बस। ये जो आज का हमारा आंदोलन था, ये बाढ़ राहत के कामों में तेजी लाने का पहला कदम है। आज हम पहली बार ये कहने के लिए आए हैं भाई, सरकार हरियाणा सरकार इरीगेशन महकमे ने रुपये देवे, वो कोष मिले उससे सारे काम इरीगेशन वाले कम है हम कर देंगे। अगर हमें ये काम पूरे होते नहीं, जब तक बारिश आ जाएगी तो निश्चित रूप से आंदोलन होगा और आगे बढ़ा होगा। पूरे की पूरे हरियाणा की जनता का मुद्दा बढ़ाएंगे और इसके साथ अभी सेम वाला आंदोलन भी हम जोड़ेंगे। जिन इलाकों में सेम है, खास करके झज्जर का इलाका, उसकी मांग आई है हमारे पास। लगातार संपर्क कर रहे हैं किसान भाई कि जी आप तो केवल बाढ़ की बात कर रहे हो, हम जो सेम ग्रस्त इलाके में बसा हैं उनका तो बुरा हाल है, बाढ़ हालत भी है। तो इसलिए इन दोनों मुद्दों को एक जगह करके हम बड़े आंदोलन की तैयारी करांगे अगर ये नहीं किया जाता है तो। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले भी आप यहाँ पर आए थे, आपने मीटिंग की थी, उस समय भी सिर्फ आपको आश्वासन मिला? नहीं, उस समय हमें जो आश्वासन मिला था, जो एस्टीमेट थे, लगभग हमारी 70 के आसपास का दरख्वास्त थी और उस समय पुराना हिसार जला था। अब उसको बाइफरिकेट करके न हिसार हांसी अलग अलग हो गए। वो जितने एस्टीमेट हमने उस दिन दिए थे इरीगेशन में मैंने वो सारे तैयार कर दिए। ये बात आ गई रुपया की कि भाई इस एस्टीमेटा में जितना लगभग 65-70 करोड़ के एस्टीमेट हैं, ये एस्टीमेट सेंक्शन होके न केवल रुपया की बात देखे हैं और हम इसीलिए आज यहाँ आए हैं कि भाई इसके लिए कोष उपलब्ध करावे सरकार ताकि यो काम हो जाए। नहीं तो आंदोलन को भाई हरियाणा की जनता, किसान और मजदूर मिल के लड़ेंगे। और मनरेगा का मजदूर, एक मांग हमारी मनरेगा की भी थी कि भाई मनरेगा का नाम तोड़ दिया था हमने, उसके बावजूद जो काम नहीं दे रहे हैं मनरेगा को। ये हर जिले से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं और हमारा इस इलाके में तो सौभाग्य की बात है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की मेंबरशिप है मनरेगा मजदूरों के साथ और हम मनरेगा के मजदूरों की ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसान और मजदूर का भाईचारा है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, हांसी जिले में मौजूद है, हांसी जिला नया जिला बना है, जो सुविधाएं इस जिले में होनी चाहिए क्योंकि नया जिला बना है, क्या वो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं आपको? नहीं मिल रही। अभी तो अधिकारी भी पूरे नहीं हैं। कम से कम मनरेगा को जो डील करता है, मनरेगा को डील करने वाला अधिकारी अभी हिसार बैठा है, हमने हिसार जाना पड़ता है। इसी तरह दूसरे और कई अधिकारी यहाँ आने हैं, उनके लिए बैठने का स्थान भी नहीं है, शायद इसलिए उनको अभी पोस्टेड भी नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी समस्या, आपने सही कहा है कि हांसी जिला नाम तो दरियागा भाई, पर अभी वो हांसी जिला वाले काम नहीं हो रहे। जी प्रधान जी, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आपसे। पीछे देखा गया मंडियों के लिए किसान सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, कभी रोड जाम किया जा रहा था, तो सरकार कहती है कि ये आंदोलनकारी हैं, ये किसान रुकने वाले नहीं, यानी कि इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, किसानों को एक न एक मुद्दा चाहिए जो कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनको काम मिल जाए। अच्छा, ये गाँव में डूब गए थे, या भी नहीं बताओ हमारे गाँव में डूब रहे हैं, डूब के मरा यार। ये तो बेशरम लोग हैं, कमा तो नहीं टिकन देंगे, नहीं कमा तो कहता हमने मांग नहीं करी। मेरे भाई एक बात बता, हमारा शौक नहीं है 12 किलोमीटर तक 46 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल के नहीं आए हैं कि हमारा जिला डूब रहा है और बरसात आने तक पहला इनके इंतजाम कर लो। छुड़ता तो कोनी को 65 एस्टीमेट बनवाए थे ज्वाइंट इशारा सीधा 4 पास हुए हैं। बताओ और क्या करांगे, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? सरकार तो ये अपील करा पीछे दे दे भाई, 2000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक तय आपने पानी तारने के लिए हैं, खान खातर कौन ले ना तो खान दिया। सरकार तो ये अपील है कि उन पीछे ना ला दे लोग पानी कौन चढ़ेगा। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता अशोक मलिक जी मौजूद है। देखिए, आज हमने सभी किसान संगठन मिलके हांसी जिला
कार्यालय में अपने एडीसी साहब से मिले थे। मेन मांग थी हमारी फसलों के मुआवजे को लेकर। जो हमारे आसी के आसपास के गांव में, सातपास के गांव में जो फसलें ख़राब हुई थी बरसाती पानी के कारण, उसके मुआवजे को लेकर मैं एडीसी साहब से मिले थे। और उसके बाद एक मुख्य मांग थी कि हमारे गांव मुजादपुर, सातपास के गांव मुजादपुर में पिछले 5 साल से पीने का पानी नहीं है। चन्नत गाँव में धरने पर बैठे हुए हैं, गाँव में पानी नहीं है, ठीक है, फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा, बिजली गाँव में आ नहीं रही है, जनता परेशान है और सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। न तो यहाँ का प्रशासन, डीसी हो या एडीसी, भाई गांव में जा रहे, गांव में जाके ग्राउंड पे कोई रिपोर्ट नहीं ले रहे। न विधायक को मतलब ही नहीं है, विधायक तो पता नहीं, उसका पता ही नहीं चलता व्यस्त कहाँ रहता वो, उसको कोई मतलब नहीं। दूर दूर तक जनता, उसको पता है वो 2029 में नहीं बनेगा और बनने भी नहीं देंगे उसको आगे एमएलए। ये उसका लास्ट चुनाव था। आप बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, यदि हमारी जनता इतनी परेशान कर रखी है ना, हम उसको विधायक नहीं बनने देंगे यहाँ पे। आज हम एडीसी से मिले, खैर एडीसी वैसे खुद ही तनाव में था बेचारा, एक बार भी ना तो वो मुस्कुराया, ना उसके चेहरे पे कोई जोश, भाई गाँव वाले यार इनके समय क्या बताएं अब। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग है, भाई हमारे गांव को ना ये पीने का पानी मुहैया कराओ और है ना इनको मुआवजा दो भाई, जो फसलों का फसल खराब हुई है। झांसी जिला नया जिला बना है, जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए थी, क्या वो सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल रही हैं? क्योंकि नया जिला बना है, क्या नाम का जिला? देखिए, झांसी जिला बनाया था उस दिन हम खुद भी आए थे। मैं भाई चलो सीएम साहब जिला वो कर रहे हैं तो हम बड़ा धन्यवाद, और किया भी था हमने धन्यवाद, अच्छी चीज़ करोगे हम उसका धन्यवाद करा लें। लेकिन ज़िले की सुविधाएं छोड़ो, यहाँ तो तहसील लेवल की सुविधाएं भी नहीं है, तहसील लेवल की भी सुविधाएं नहीं है। हमारे सातवास के प्रधान है ये बलवान सिंह मल्लिक, अभी इन्होंने कहा था कि वहाँ पर ऊपर एडीसी साहब को भी कही थी, भाई उस सुंदरनगर में पानी नहीं आ रहा, फसलों को पानी नहीं है, पशुओं को पानी नहीं, इंसानों को पानी नहीं है, और इस 49 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हम पैदल सड़कों पर माप के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सरकार की ना बड़ी बेरुखी है। सरकार मस्त, सरकार तो एक 1500 करोड़ का घोटाला तो पीछे से आया था, उसमें मस्त है। 590 करोड़ का घोटाला, इनका IAS अधिकारी भी संलिप्त है उसमें, वो है इनके। पता नहीं यार कहाँ से अनपढ़ लोग बैठे, न कुछ नहीं पता, इनको पता ही नहीं जनता के लिए तुमने काम करना चाहिए। अकेला यहाँ का विधायक विनोद बियाणा, झांसी का विधायक 10 लाख रुपए महीने ले रहा है, उसकी पीछे की पेंशन, उसके गनमैन है, उसके पास गाड़ी है। ये हमारे किसान भाई मजदूर भाई, इनका क्या तकलीफ है, इनका क्या दर्द है, उसका समझ में आओगा। तो अब आपको क्या लगता है कितनी जल्दी किसानों की समस्याओं का समाधान होने वाला है? भाई मानसू सच बताऊं, एडीसी साहब की शक्ल देख के कौन लगता हमने हमारा कोई समाधान होगा, ठीक है। उस इंसान की शक्ल ही उसके माथे में यूँ हाथ मारेगा वो, ठीक है। लेकिन हमने चलो अपनी तरफ से कराया है। ये हमारे प्रधान खड़े हैं सातवास के, बलवान मलिक हो रही है, उमरा से हैं, ठा देंगे आंदोलन, और लीगली भी दिया है। ये देखो, ये कंप्लेंट लीगली दे के आए, इसके अंदर लिखा है सिर्फ आंदोलन नहीं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। विधायक और ये जनसेवक हैं, ठीक है, संविधान की परिभाषा में जनसेवक है, नौकर है, और इन्हें काम करना पड़ेगा, अन्यथा ये संविधान का उल्लंघन है। हम इसमें ना हमारा ठीक है खर्चा लगेगा, थोड़ा वकील कराएंगे, लेकिन सरकार ने कट कर हम खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे बार सरकार के मतलब पैदल चल के हमारे दुख दर्द सुनावांगे। हम ठीक है शिक्षित है, हम बिल्कुल जाना अपना लेके लवाएंगे। रोड की लड़ाई भी लड़ना जानते हैं और कोर्ट की लड़ाई, रोड की लड़ाई भी लड़ाएंगे, न्यायालय की लड़ाई भी लड़ाएंगे, हक की लड़ाई भी लड़ाएंगे, और बिल्कुल जम के लड़ाएंगे। हम अपने हक लेके रवाएंगे। हाँ, इनको हम 49 डिग्री में घुमा तो इनको भी एसीओ में नहीं रहने देंगे। हमने एडीसी साहब से यही कही थी, माँ सर आप एक बार एक हफ्ता में एक विजिट तो करके देखो गम्मा की, पानी की देख लो, सड़कों की देख लो, कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखते हैं चलो इन क्या असर होगा भाई हमारे इसका मूवमेंट का, नहीं होगा तो फिर आएंगे, फिर इनसे वो करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार कम से कम आपको 4-5 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन भी किया है और अपनी मांगे भी सुनाई हैं लोगों तक, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कितनी जल्दी समाधान होगा? सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। और ये जो हमारी मांग है, जो 2025 में बारिश हुई थी, कई जगह तो भाई साहब ड्रेनें की सफाई नहीं थी, कई जगह पानी उतारने के लिए कनेक्शन नहीं मिले थे बिजली के। ये मांग इसलिए थी कि भाई ड्रेनों की सफाई हो और टेम्परेरी कनेक्शन खेतों में किए जाएं, आगे आने वाले समय में भविष्य में ऐसी दिक्कत ना किसानों को आए, फसल खराब ना हो। और हमारी सरकार एक कहने के लिए सरकार है, अच्छी है, मोदी अच्छा है, कहने के लिए है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी 55 रुपये डीजल होता था, तो विदेशों में रुपए की गिरावट होती थी, तो मोदी साहब बोलते थे कि रुपया पतला होता जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या करने लग रहे हैं, महंगाई की मार हो रही है। 55 रुपये लीटर तेल तो महंगाई की मार थी, आज 95 रुपये लीटर तेल है। ये महंगाई की मार नहीं है, ये फूलों की खुशबू है। तो
भाजपा सरकार ने महंगाई के लिए कमर तोड़ रखी है, किसान मजदूर गरीब हर आदमी की। तो ये हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे चित की, और सभी ने अपना मुद्दा भी बता दिया है। कोर्ट में आज इन्होंने यहाँ पर धरना लगा दिया था और अब एडीसी से इनकी मुलाकात हुई, मीटिंग चली है। तो क्या कुछ इन्होंने बातें कही हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बातें जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।